चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, पहला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड एंगल B एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहला काम आपको एक ABCD क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका डाटा दिया हुआ है, समझ गए। उसके बाद जब क्वाड्रिलेटरल बन जाए तब देन ऑन AB एज बेस, उसी क्वाड्रिलेटरल के AB को क्या मान लीजिए, बेस, और कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विच इज इक्वल इन एरिया टू दैट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो क्वाड्रिलेटरल आपने बनाया है उसी के एरिया के बराबर AB को बेस मान के एक ट्राइंगल बनाइए। उस ट्राइंगल का एरिया भी कितना होना चाहिए, जितना आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया है उसका एरिया है, समझ आया। और ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आपने एग्जाम्पल नंबर 8 बनाया, उसी का फोटोकॉपी है, वैसे ही हम लोग बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है ABCD। ये हमारा पहला कंस्ट्रक्शन होगा, साथ में आप लोग स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते जाएंगे। अब मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ बोलूंगा, आप लिखेंगे, समझ गए, समझ गए। ठीक है, कि लिखूं मैं बोलूंगा तो लिख लोगे ना, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमको क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये पूरा डाटा मैंने लिख लिया, गिवन डाटा बना के। देखो एक AB साइड है, एक BC, एक CD, 3 साइड दी हुई है, 2 एंगल दिए हुए हैं। इन 3 साइड में से पहले कौन सी साइड बनानी चाहिए मुझे, बोलिए, क्यों AB? क्वाड्रिलेटरल का AB बेस है, जल्दी बोलिए, कौन सा साइड हमको बनाना चाहिए? जल्दी बोलिए, कौन सी साइड बनानी चाहिए? AB बनाना चाहिए कि BC बनाना चाहिए? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ओहो, AB, यहाँ एंगल B और एंगल C दोनों 90-90 के हैं। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हम कौन सी साइड बनाएंगे, हमको कौन सी साइड बनानी चाहिए, जो एंगल दिए होते हैं, ठीक है ना। तो आप BC बना सकते हैं, बोलिए, क्योंकि एंगल B और एंगल C आपको फिर उसके बाद तो एंगल ही बनाना पड़ेगा ना, पहले बात समझ रहे हैं आप, आपको एंगल बनाना पड़ेगा, इसलिए पहले कौन सी साइड बना लें, बोलिए, कौन सी साइड बना लें? BC बना लें। AB लेके भी बना सकते हैं, एंगल B तो बन ही जाएगा, ठीक है। चलो AB लेके बना लेते हैं, ठीक है, AB लेके बना लें, ठीक। कैसे बनाएंगे देखिए, AB सबसे पहले AB बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, एक लंबी सी रे ड्रॉ करना है, क्योंकि इसमें ट्राइंगल बनना है आगे चल के ना। एक लंबी सी रे हम लोग ड्रॉ करेंगे जिसका नाम क्या होगा, AX, ठीक है। लंबी सी रे ड्रॉ हो गई AX। तो सबसे पहला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी क्या बनेगा, ड्रॉ ए रे AX। क्या बनेगा, ड्रॉ अ रे AX, ठीक है। चलो लिख लेते हैं, दूसरा इसमें AB बनाना है, सो मार्क पॉइंट B या मार्क AB 5 सेंटीमीटर ऑन AX। AX वाली रे पर AB 5 सेंटीमीटर मार्क करिए और इसमें B बनाइए। सपोज दिस इज B एंड AB लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। हो गया, यहां तक हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, एंगल दिया हुआ है B, तो यहां से आपको क्या करना है, 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो प्रोटेक्टर रखिए B पर और यहाँ से क्या बनाइए, 90 डिग्री का एक एंगल बनाइए और एक लाइन ड्रॉ करिए।
बी वाई, जो कि कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। समझ आ रहा है? आ रहा है? ठीक। ड्रॉ एंगल वाई बी ए एट पॉइंट बी। हो गया, हमने ये बना लिया, हमने ये बना लिया। अब क्या करना है, बी दिया हुआ है, ये लाइन भी हमारे सामने है 90 डिग्री वाली, ठीक है ना? ठीक है, अब क्या बना सकते हैं हम, बीसी 6 सेंटीमीटर काट सकते हैं, यहीं से होगा ना बीसी, इसी में। तो 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके कंपास में बी में रख के एक आर्क काटिए 6 सेंटीमीटर का, तो हमारा बीसी बन जाएगा। सपोज दिस इज सी, और ये वाला डिस्टेंस कितना, 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क of radius 6 centimeter from point B which cuts BY at point C। तो BC बन गया 6 सेंटीमीटर का, बना लोगे? 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके B पे रख के इसे काट दो आर्क, BC 6 सेंटीमीटर, ये भी बन गया। अब हमको क्या बनाना है, CD, और एंगल C कितना दिया हुआ है, तो आप यहाँ प्रोटेक्टर रख के ऐसे 90 डिग्री की एक लाइन खींच सकते हैं कि नहीं, खींच सकते हैं ना? तो यहाँ पर आप प्रोटेक्टर रखिए और 90 डिग्री की एक लाइन ऐसे बनाइए। जब आप 90 डिग्री की लाइन खींचेंगे, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो ये लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल। दिख रहा है, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, तो लाइन कैसी हो गई, पैरेलल। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल बनेंगी, ठीक है ना? इसका हम नाम रख रहे हैं Z, CZ। चौथा पॉइंट, ड्रॉ एंगल ZCB 90 डिग्री फ्रॉम पॉइंट C। ये एंगल 90 डिग्री का प्रोटेक्टर रख के बनाइए। बन गया? बन गया। तो ये भी हो गया। अब क्या बना, हमको तो क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट करना था। D कहां से आएगा, C से D। वेरी गुड। अभी तो हमने ये एंगल बनाया ना, सॉरी इसमें मैंने लगा दिया, ये एंगल अभी बना। अब हमको क्या बनाना है, C से D 7 सेंटीमीटर। तो आप रेडियस कितना भरेंगे कंपास में, 7, C पे रख के काट दीजिए, ठीक है? ये थोड़ा सा लंबा आएगा इस पार। सपोज यहां पर आया C से D 7 सेंटीमीटर, हो गया? तो इसमें लिख लेंगे पांचवा पॉइंट, draw an arc of radius 7 centimeter from point C which cut CZ at point D। CZ वाली लाइन को ये कहां पर काट रहा है, D पर काट रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, D और A को ज्वाइन। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ज्वाइन AD। ठीक है? अच्छा, AD ज्वाइन करने से क्या बना लिया हमने, A B C D क्या बना लिया, ABCD क्या, ये गिवन क्वाड्रिलेटरल, ये बन गया जो पहले बनाना था क्वाड्रिलेटरल। इसी में लिख लेते हैं ABCD इज गिवन क्वाड्रिलेटरल। बन गया ये, ठीक है ना? अभी ये गिवन वाली चीज बनी है खाली, और इतना स्टेप हमने लिख लिया।
अब हमको बनाना क्या है, हमारा टारगेट है एक ट्रायंगल बनाना इस क्वाड्रिलेटरल के कौन से साइड को बेस मान के, ए बी, ये ए बी है, ए से लेके बी, इसको बेस मानिए, इसको पकड़ के एक ट्रायंगल बनाइए और उस ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर होना चाहिए। समझ आया? तो यहां से हम लोग अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। कैसे बनाना है ट्रायंगल, आपने एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाया है, जब क्वाड्रिलेटरल बन जाता है तो हम किसको ज्वाइन करते हैं, बीडी को ज्वाइन करते हैं। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल में बनाया आपने, यहां से ट्रायंगल बनाने का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। सबसे पहला स्टेप ज्वाइन बीडी, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ना ट्रायंगल बनाने का, ज्वाइन बीडी। और जब ये बीडी ज्वाइन हो जाए तो फिर क्या करना है, सी से एक लाइन ड्रॉ करना है जो इसके पैरेलल होगा। समझ आया? सी से एक लाइन ड्रॉ करना है जो इस लाइन के पैरेलल होगा। ये वाली लाइन आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये हमने बनाया है। समझ आया? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? ठीक है, हाँ कैसे बनाएंगे, मैंने आपको लाइन पैरेलल बनाना सिखाया है प्रोटेक्टर की हेल्प से। कंपास से बनाना ज़्यादा आसान है, लेकिन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा कंपास से बनाना, ठीक है ना। आप किससे बनाएंगे, प्रोटेक्टर से। आपको सिर्फ प्रोटेक्टर यूज़ करना है, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर आप सीखेंगे कंपास से एंगल कैसे बनाते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए, बन जाएगा एंगल इक्वल करते। हमको इस लाइन के पैरेलल यहां से लाइन ड्रॉ करनी है। समझ रहे हो? कैसे बनाएंगे, देखो ये वाली लाइन और यहां से जाने वाली लाइन अगर पैरेलल होगी तो ये क्या कहलाएगा, दोनों पैरेलल को छूने वाला, ट्रांसवर्सल। तो आप इस ट्रांसवर्सल के साथ इसका एंगल नाप लो, यही एंगल आप यहां से ऐसे बना दो। नहीं समझे? यहां पर आप रखिए प्रोटेक्टर, इस लाइन में रखो प्रोटेक्टर, कहीं पे भी नहीं, ए ऐसे रखना है प्रोटेक्टर, इस लाइन में ऐसे। हाँ समझ आया? रख लिए, ये एंगल नाप लो। हाँ अरे नहीं, ये एंगल नापना है ना। अच्छा मुझे प्रोटेक्टर दिखाइए, मैं इससे पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ एक बार। ठीक है, आएगा एंगल नापना है बिटिया, कितना बनाया आपने। ठीक, देखिए ना हम क्या बोल रहे हैं, इस लाइन में आपको प्रोटेक्टर रखना है। कैसे, ए ऐसे, ये रखा आपने एकदम यहाँ बी में ना, ये सेंटर आ गया, सेट हो गया, सेट हुआ। ये वाला एंगल पढ़ो ना भाई, ये कितना डिग्री है, 50 दिखा, दिस इज 50। ये लाइन जहाँ पे टच करती, यहाँ 0 से ये एंगल पढ़ लीजिए, मिल गया एंगल। ये 50 डिग्री का एंगल दिखा, 50 है ना, 50 डिग्री का एंगल। अच्छा, इसके बाद यही एंगल हमको यहाँ से बनाना है, तो यहाँ पर आप प्रोटेक्टर कैसे रखेंगे, ऐसे। ये सी पर रखना है, ये सेंटर ए, ये रखा गया, दिखा। और यहाँ से जब 50 डिग्री जहाँ है वहाँ निशान लगाइए, वहीं से लाइन जानी है सी को मिलाते हुए। बात समझे? जहाँ पे 50 डिग्री आया वहाँ निशान लगाइए, वहीं से सी को मिलाते हुए एक लाइन हमको ले जाना है। समझ गए? बोलो कि नहीं समझे? समझ गए? बोलिए बोलिए, समझे? पक्का? ठीक है, बना, बिल्कुल पैरेलल लाइन बनेगी। तो ये वाला एंगल हमने 50 डिग्री नापा और नाप के यहाँ से एक लाइन हम ऐसे ले गए। हम इसको थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। ठीक, ये वाली लाइन हमारी AX वाली लाइन को कहीं पर काटेगी, उसका कुछ नाम रख देते हैं, ABCDE। क्या नाम रख दिया इसका? E। समझ आया कैसे बना पैरेलल? ये लाइन और ये लाइन क्या हो चुकी हैं, क्या हो चुकी हैं,
पैरेलल। पैरेलल बनाने का तरीका समझे, ये एंगल और ये एंगल क्या कर दीजिए, इक्वल बना दीजिए। ये कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो लाइनें क्या हो जाएंगी अपने आप, पैरेलल। समझ गए बात। और इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, जॉइन बी डी, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू बी डी from point C which cuts AX at point E। जो AX वाली लाइन को कहां पर काटता है, E पर काटता है। ये हो गया, हो गया, बोलो ना। उसके बाद हमारा ट्राइंगल बन गया। कहां है ट्राइंगल, BCD। कहां ट्राइंगल है, हमारा ट्राइंगल कहाँ है, ओहो ये है ट्राइंगल। जॉइन DE, ये जॉइन DE, DE को जॉइन करिए ऐसे। समझे, किसको ज्वाइन करना है, DE को। 8वां पॉइंट, ज्वाइन DE। कहां है ट्राइंगल, जो नया ट्राइंगल बना कहां है, यहां है। देखिए ADE, दिखा, दिखा कि नहीं दिखा, इधर देखो सब लोग, बाद में बनाना। इधर देखो बिटिया, ADE, ये दिख गया, दिखा। दिस इज द कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल, जिसका एरिया किसके बराबर होगा, ABCD, इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर होगा, इस ट्राइंगल का एरिया। कोई प्रूफ है, बोलिए बोलिए, नहीं है, बोलो ना। इसका प्रूफ हमने एग्जाम्पल नंबर 8 में बनाया है कि नहीं, तो आप देख के बना सकते हैं कि नहीं, बोलिए बोलिए। ये लाइन बनाई, यहां से एक ट्राइंगल क्या बनेगा, ये BDC, दिखा ये ट्राइंगल BDC, एक ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल BDE, दिखा। ये दोनों ट्राइंगल कौन से बेस पर खड़े हैं, BD पर खड़े हैं। दोनों ट्राइंगल किस बेस पर हैं, BD वाले बेस पर खड़े हैं। दिस इज बेस BD, और दोनों ट्राइंगल ये दो सेम पैरेलल लाइन के बीच में खड़े हैं। BD और CE दोनों पैरेलल हैं, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आया। मैंने कल बताया था पिछली क्लास में आपको, कौन सा थ्योरम, बोलिए, थ्योरम नंबर 10.6, पेज नंबर 222, याद आया। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नेम कंग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। थ्योरम का नाम क्या, हाँ, triangle on the same base and in between the same two parallel lines are equal in area। ये दो ट्राइंगल अगर सेम बेस पर खड़े हों और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनते हों, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होगा कि नहीं। देखो ना भाई, दिस इज BD बेस, इसी बेस पर कौन सा ट्राइंगल खड़ा है, BDC, दिखा इसका बेस BDC ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल देखो BDE, इसका बेस भी कौन है, कौन है, BD, और BD और CE क्या है, पैरेलल। इन्हीं दोनों पैरेलल के बीच में दोनों ट्राइंगल बने हैं, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया ना। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखो, या क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल को इस डायगोनल ने दो ट्राइंगल में बांट रखा है। ये सब हम एग्जांपल नंबर 8 में कर चुके हैं ना। ये है डायगोनल, तो ये क्वाड्रिलेटरल कितने ट्राइंगल में बट गया,
दो, कौन कौन से ट्राइंगल? ए बी डी पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल डी बी सी हुआ, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं बी डी सी, है ना। तो ए बी डी और बी डी सी इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों का एरिया जोड़ेंगे तो किसका एरिया बनेगा? किसका एरिया बनेगा? ए बी सी डी, इसका एरिया बनेगा ना। अब एक बात बताइए, बी डी सी इसके एरिया की जगह पर किसका एरिया लिखा जा सकता है? इस ट्राइंगल का एरिया बी डी सी किसके बराबर है? बी डी ई होगा बराबर। क्यों? दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं, इसलिए बी डी सी इस ट्राइंगल का एरिया, बी डी ई इस ट्राइंगल का एरिया, दोनों ट्राइंगल के एरिया क्या होंगे? इक्वल। तो आप बी डी सी एरिया की जगह किसको लिख सकते हैं? बी डी ई, बी डी ई लिख सकते हैं कि नहीं? अब एक बात बताइए, देखिए ए डी बी ये ट्राइंगल पैरेललोग्राम, ये क्वाड्रिलेटरल का, और इस ट्राइंगल की जगह हम क्या लिख देंगे? बी डी ई। तो कौन सा फिगर बन गया? ए बी डी, ध्यान से समझना, ये ट्राइंगल आया और डी बी ई ये ट्राइंगल आ गया, तो टोटल क्या बन गया? ए डी ई। ये ट्राइंगल बना कि नहीं बना? तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए डी ई। इसका प्रूफ आप लोग एग्जाम्पल नंबर 8 में देख लीजिए, डिटेल आपको समझ आ जाएगा कैसे बनाया है। मैं यहाँ लिखना नहीं चाहता। समझ आई बात? आई कि नहीं आई? कि लिखूं? बोलिए, समझ गए ना? ये दोनों एरिया बराबर होते हैं, तो कौन सा ट्राइंगल बना? कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल। नाम क्या है? ट्राइंगल ए डी ई इज रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल। समझ आया? ये आया? ठीक है, नोट करें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल whose area is equal to the area of rhombus whose sides are 6 cm and one angle of 60 degree। अब की बार फिर से हमको एक ट्राइंगल ही बनाना है और हमको क्या दिया हुआ है? रोम्बस। रोम्बस भी क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल यानी पैरेललोग्राम होता है। तो हमको पैरेललोग्राम दिया है रोम्बस, और उसकी हेल्प से हमको क्या बनाना है? ट्राइंगल, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया, सेम टू सेम। तो हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं मिटाए हैं, सेम इसी पर एडिटिंग करेंगे और इसी को लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या बनाना है? रोम्बस। रोम्बस की निशानी क्या, प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल, और एक एंगल भी दे दिया है तो हम बना लेंगे। तो स्टेप भी वही रहेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको? एक रे खींचना है AX। ठीक है, क्या खींचना है? एक रे आपको खींचना है AX। ठीक है, दिस इज AX। अब इसमें आपको क्या लेना है? हर साइड आप जानते हैं रोम्बस की बराबर है, तो पहली साइड जो AB बनेगी कितनी बनेगी? 6 सेंटीमीटर, और जो भी साइड बनेंगे सभी 6 सेंटीमीटर के बनेंगे। तो पहला साइड हमने यहाँ पे काटा, दिस इज 6 सेंटीमीटर, और नाम क्या रखा? AB। वहां आप सुधार लीजिएगा, AB हमने कितना रखा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना? उसके बाद हमको क्या करना है? क्या करना है? आप चाहें एक एंगल दिया है 60, तो हर एंगल 60 के होंगे। बोलिए, हर एंगल 60 के होंगे क्या? एक एंगल 60 का होगा। आप चाहे यहां से बना लो, आप चाहे यहां से बना लो। कहां से बनाना पसंद करेंगे आप? A से कि B से? A से। ठीक है, तो वहां फिर हम सुधारेंगे। यहां से एक एंगल हम 60 डिग्री का बना रहे हैं, तो प्रोटेक्टर रखिए और 60 डिग्री का एक एंगल बना लीजिए ऐसे। इसका नाम रख दीजिए Y, और ये एंगल हमने कितने का बनाया? एक ही एंगल दिया है, याद रखिएगा, 1 एंगल। बुक में लिखा है 1 एंगल, एक एंगल 60 डिग्री का। ठीक है ना? यहां सुधार लीजिएगा, ड्रॉ YAB 60 डिग्री फ्रॉम पॉइंट A से हमने 60 डिग्री का एंगल बना लिया। यहां तक समझ आया? उसके बाद ये जो साइड बनेगी, ध्यान से देखिए, ये कितने की बनेगी? हर साइड कितने का होता है रोम्बस में? सेम ना। तो अगर ये 6 है तो ये साइड भी कितनी होगी? 6। आर्क काटिए, D बनेगा, दिस इज D, और ये भी कितने का होगा?
6 सेंटीमीटर। समझे समझे? अच्छा, वहां से आप सुधार लेंगे ना, आगे नहीं लिखिएगा, आपको सुधारना है। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए विच कट्स एट पॉइंट ए। इसको यहीं पे सुधार देते हैं। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए विच कट्स ए वाई एट पॉइंट डी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से आर्क लेंगे। हमको पता है ये वाला डिस्टेंस भी कितना होना है 6, ये वाला डिस्टेंस भी कितना होना है 6। तो आप अपने कंपास में 6 सेंटीमीटर भरिए, एक बार डी को सेंटर बनाइए, एक आर्क कट करिए, एक बार बी को सेंटर बनाइए, उसी रेडियस से दूसरा आर्क कट करिए। समझ रहे हैं? तो आपका ये भी 6 का बनेगा, ये भी 6 का बनेगा, और ऐसे ये कटेगा। इसका नाम हम रखेंगे सी। हाँ, डी से एक बार कटेगा, एक बार बी पे रख के काटिए, सेम रेडियस 6 सेंटीमीटर का। और यहाँ पे इसको हम सुधार लेते हैं। हाँ, उसको फिर ज्वाइन कर दीजिएगा जब आर्क कट जाएगा तो। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ 2 आर्क्स फ्रॉम पॉइंट डी एंड बी। फ्रॉम पॉइंट, यहां लिख लीजिएगा डी एंड बी, विच कट्स एट पॉइंट सी। और उसके बाद जॉइन बी सी एंड डी सी। ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। ठीक है ना, 4th पॉइंट। उसके बाद आपका तैयार। ठीक है ना, ये दिस इज अवर 5th पॉइंट। ABCD इज गिवन रोम्बस। रोम्बस तैयार। समझ आ रहा है? रोम्बस हमारा तैयार हो गया। समझ रहे हैं? उसके बाद हमको क्या बनाना है? अब क्या बनाना है? अब ट्राइंगल। और ट्राइंगल बनाने का तरीका आप जान रहे हैं। क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप, जॉइन BD। लिखा है जॉइन BD। उसके बाद C से क्या करना है? पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। किसके पैरेलल? BD के पैरेलल। कैसे बनाओगे पैरेलल? ये वाला एंगल अभी मैंने नापना सिखाया आपको। जितना ये एंगल है यहाँ पर प्रोटेक्टर रख के उतना ही एंगल बनाइए, और ये लाइन ऐसे चली जाएगी। समझे? और E पॉइंट पर ये कटेगा। ये समझ रहे हैं? बना लोगे? ये एंगल इक्वल करना है, कर लेंगे आप प्रोटेक्टर रख के। मैंने भी बताया था कैसे करना है पिछले क्वेश्चन में। ठीक है भाई, बन रहा है। अब कहाँ है हमारा ट्राइंगल? ट्राइंगल कहाँ है? इधर देखो, ये तो हो गया, पैरेलल पैरेलल बन गए। ट्राइंगल कहाँ है? बोलिए, ट्राइंगल कहाँ है? ट्राइंगल कहाँ है? D से E ज्वाइन कर दें। ठीक है, ये DE ज्वाइन कर दिए। ट्राइंगल कहाँ है? कौन है ट्राइंगल? ADE। ये यही है ना। और ये है आपका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेम टू सेम नोट कर लीजिए इसको।